हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2020। बात कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित की, और ये है पिछले साल 2020 का। ठीक है, अभी 2020 वाला ये पेपर सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। आज हमारे सामने है पहला सेट नंबर 1 जो है 822 MV। तो जैसा कि पैटर्न रहा है हमेशा सब, पिछले बार भी रहा है, इस बार भी यही रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और टोटल रहेंगे 70 नंबर के पूर्णांक हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो हर के 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे लिखा है 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्न संख्या डालनी है। प्रश्न संख्या 1 डालनी है। प्रश्न संख्या 1 अच्छी राइटिंग में लिखना है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी है, इस वजह से ऐसा है। और इसको लिखने के बाद आपको इस प्रश्न को पूरा उतार देना है और उसके बाद इसका जो सही जवाब होगा वो हम लिखेंगे। फिलहाल मैं आपको इसका उत्तर केवल बताऊंगा, प्रश्नों को नहीं बताऊंगा कि कैसे लिखना है बहुत ज़्यादा कुछ। मतलब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा कि आप कैसा कर पाएँ। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसा कर देना सबसे शानदार तरीका रहता है। फिलहाल मैं 1250 का यहाँ पे फैक्टर करने वाला हूँ, गुणनखंड करने वाला हूँ। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा 125 आएगा, 5 से कटेगा 25 आएगा, 25 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 से कटेगा 1 आएगा। काम खत्म होता है। तो हर क्या मिल रहा है, 2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 4 मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको चाहिए कि कितने दशमलव के कितने स्थानों तक जाएगा, तो इसमें बड़ी घात कितनी है, 4 है, 4 स्थानों तक जाएगा। अब उसका जवाब भी समझ लीजिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1458 ऊपर रहने वाला है, नीचे ये तो हर का हमने गुणनखंड कर दिया तो इस रूप में मिल जाएगा। हम इसमें करेंगे गुणा 2 की घाते 3 से और ऊपर करेंगे 2 की घाते 3 से ही। मैंने आपको बता दिया है उत्तर 4 आ चुका है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा बात को समझने के लिए। 2 की घाते 4 हो जाएगा, गुणते 5 की घाते 4 हो जाएगा। अब ये 5 दूनी 10 की घाते 4 हो जाएगा। और 10 की घाते 4 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 4 जीरो। और जब एक गुणा भाग करेंगे तो 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे आप। तो कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, 4 पे। तो ये चौथा विकल्प आपको सही हो जाएगा। आप लिख देंगे 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न के लिए आपका ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो ग्राफ के आधार पर ये बहुत ही आसान प्रश्नावली रही है। प्रश्नावली 2 में जाते हैं जहाँ पे बहुपद शुरू होता है। बहुपद का पहला ही चैप्टर जो होता है आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत आसानी से समझना होता है कि ये जो आरेख खींचा गया है ग्राफ में, ये जो लाइन जा रही है ये अक्ष अक्षों को कितनी बार डिवाइड कर रही है, कितने भागों में, कितने जगहों पे काट रही है। तो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4, केवल 4। ये y को एक बार काट रहे तो y को नहीं गिनना है। 1 2 3 4, तो 4 आपका उत्तर हो जाएगा। जितने बार काटेंगे उतने ही इसके शून्यक होंगे। इस स्थिति में अगर आप समझें कि भाई जो रैखिक समीकरण होता है वो x अक्ष को एक बार काटता है तो उसके केवल 1 शून्यक हो जाएंगे। और कोई द्विघात है भैया तो ये ऐसे कर्व करके बना के जाता है तो 2 जगहों पे काटता है, इस वजह से उसके 2 शून्यक होंगे। तो ऐसे ही ये 4 घात वाला है तो यहाँ पे 4 जगहों पे काट रहा है, इस वजह से इसके 4 शून्यक होंगे। अब ये देखने के बाद ही तुरंत समझ में आ जाता है। इन बातों को अलग रखते हैं और अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला वाला प्रश्न हमको क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF ऐसे 2 त्रिभुज हैं जिनका यहाँ पे अनुपात दिया गया है कि AB अनुपाते DE, BC अनुपाते EF, AC अनुपाते DF इक्वल टू 4 अनुपाते 9 है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो AB के साथ में 4 है, DF के साथ में 9 है। अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, बहुत सिंपल सी बात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 को वर्ग 16 और 9 को वर्ग 9 81। 4 का 16, 9 के 81। ये जो थर्ड वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ना, यही आपका उत्तर होगा। 81 बटे 16 मत कीजिएगा, AB है ऊपर है ना। AB वाला कितना है भाई, 4 है, तो AB वाले 4 चौके 16 ऊपर। DE की कितना है, 9 का 81।
तो 16/81, ये थर्ड वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें ज़्यादा आपको हल नहीं करना है और आपको हल करके इसका एक्सप्लेन करके दिखाना भी नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर ही कहा जाता है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक को सही छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसे सही विकल्प को उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, छांट करके लिखना है भाई, और आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी पहले ऊपर कुछ नोट्स दिए गए होते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, जिसमें अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रश्न संख्या 1 के हल आवश्यक नहीं है, बाकी सबके आवश्यक है। यानी इसको हल करके आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका उत्तर लिख देने की ज़रूरत है। बस आप केवल इसका उत्तर दे देंगे, बस इतना काफ़ी होगा। आगे घ नंबर वाले क्वेश्चन भी हम चलेंगे, जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, कहना है कि यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो sin पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो ये रही बातें, और इसमें हम बहुत ज़्यादा लंबा हल करना चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबा हल भी हो सकता है, छोटा करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है। और चूंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें हल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हल बताने की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से छोटे तौर पे हम चलते हैं। भाई बात क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमको दिखाई दे रहा है बराबर 0 हो रहा है। भाई साइन और कॉस में ऐसा कोई मान होता है जो आपस में बराबर होते हैं? हाँ सर, होता है। किसका मान होता है? 45 का। साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 1/√2 माइनस करने पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परफेक्ट है। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी थी? 45 मानी थी। तो इस पर अगर ये 0 हो रहा है तो यही वाला थीटा का मान आगे भी काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, आपको जल्दी से उत्तर मिलेगा। बात बस सिंपल सी है, आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर कुछ और तरीका हुआ, कुछ ऐसा घट ना रहा होगा, तो भाई जब घट नहीं रहा होगा तो तब देखा जाएगा। अभी घट रहा है, माइनस हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए साइन 45 में कास 45, साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान 1/√2, उसमें से घट के 0 हो जा रहा है ना। थीटा का मान 0 आ रहा है ना, 45 रखने पर आ रहा है ना, और कोई मान रखेंगे तो 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, आप 1 भी रख दें, 0 अंश भी रख देंगे, 90 भी रख देंगे, तब पर भी 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 45 पे मिल जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे दोनों जगहों पे 45 रखना चाहिए। तो आपके पास साइन पावर 4 थीटा था, तो यहाँ पे 45 पावर 4 हम ऐसे कर लेते हैं, और प्लस हमको प्लस निकालना है ना, प्लस कॉस 45 पावर हम 4 कर लेते हैं। इसका मान 1/√2 तो होगा, प्लस 1/√2 इसका भी होगा, पावर 4 रहेगा, और इसका भी पावर 4 रहेगा। ये रफ आइडिया है भाई, और कोई एकदम एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एकदम अच्छे तरीके से आप इसको समझाएं ही, बस आपको इसका उत्तर दे देना चाहिए बस। तो ऊपर वाले में 1 मिल जाएगा, 1 की घाते 4 बराबर, और यहाँ पे √2 की घाते 4 का मतलब क्या? अंडर की घाते अगर 2 होती है तो मिल जाता है 2, और उसकी घाते 2 करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे जब 4 हो रहा है तो इसका मतलब होता है √2 गुणते √2 गुणते √2 गुणते √2। इन दोनों से मिल गया 2, इन दोनों से मिल गया 2, 2 दूनी ये कितना हो गया? 4। तो हमको क्या मिल रहा है? 1/4, और उधर वाला भी हल करने पर 1/4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 नीचे 1 1 हो जाएगा, 2 2 से काटेंगे, 2 दूनी है 4, कुल मिला के मिल रहा है क्या? 1/2। आपका आंसर आ रहा है कितना? 1/2। ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो एक अच्छे प्रश्न को हल करने के बाद अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। अंगा नंबर प्रश्न जो है कह रहे हैं बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सी सवाल है, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें बताना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें बता देना चाहेंगे, बात को समझेंगे। ये हमारा कार्तीय तल हो गया, आप इसे यक्स कहेंगे, यक्स डैश कहेंगे, इसे वाई कहेंगे, इसे वाई डैश कहेंगे। बहुत ही आसान बात। 3 4 के बाद मतलब यक्स पे आप 1 2 3 जा रहे हैं, वाई पे कितना जा रहे हैं? 1 2 3 4, लगभग आप यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हो गई बातें। अब आप देख रहे हैं कि यक्स अक्ष से आप कितना ऊपर चढ़े हैं? 1 2 3 4, यानी वाई वाला जो मान होता है वो यक्स अक्ष से दूरी होता है। वाई वाला जो वैल्यू होती है वो यक्स अक्ष से दूरी होती है, और जो यक्स वाली वैल्यू होती है वो वाई अक्ष से दूरी होती है। आप देखेंगे 1 2 3 आए हैं, तो इधर भी तो 1 2 3 ही आए हैं। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी कितना? यक्स पे कितना जा रहे हो? 3 जा रहे हैं, तो यही जो यक्स की वैल्यू है यही वाई अक्ष से दूरी है। वाई अक्ष से दूरी 3 इकाई, ये हो गया। अगर आपसे पूछा गया होता यक्स अक्ष से दूरी, यानी यक्स से कितना ऊपर गए हो? 1 2 3 4, तो आप कह देते 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई आप ऐसा कह देते हैं।
और यही सवाल में अगर कहा जाता है मूल बिंदु से दूरी बताइए, ये मूल बिंदु है, इससे दूरी, तो मूल बिंदु का जो दूरी का सूत्र होता है, अगर मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बनता है, तो 3 त्रिका 9 हो जाता, प्लस 4 चौके 16 हो जाता, 16 9 25 हो जाता, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता, तो 5 इकाई आ जाता है। तो 5 इकाई जो मिला है वो मूल बिंदु से दूरी का हो गया है। तो बातें समझ में आई ना, कई चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे जो पूछा जाए आप उसका जवाब दें। अब बात करेंगे इस ताश की गड्डी वाली सवाल की। मेरा फेवरेट है प्रायिकता नहीं ज़्यादा फेवरेट है, ताश की गड्डियाँ फेवरेट है। आगे बात करेंगे 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है? देखो भैया, और मैंने पिछली वीडियो में जब इसको हल किया था तो इक्का नहीं होने की जो प्रायिकता थी उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। बात को समझेंगे। टोटल पत्तियां हैं 52, ठीक है। इक्का कितने होते हैं? 4। इक्का कितने होते हैं? 4। तो 52 में से 4 अगर इसका भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/13 जो मिल रही है, 1/13 मिल रही है, ये इक्का होने की प्रायिकता है। और इसमें कहा गया है इक्का नहीं होने की प्रायिकता, और इस वजह से मेरी गलती हो गई थी। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/13 करके, 13 का नम 13 माइनस 1 बराबर 12/13 कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। या फिर छोड़िए बात को, आपके पास टोटल 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में 4 ठू इक्का है, तो यहाँ पे इक्का नहीं होने के लिए तो 52 माइनस 4 कर दीजिए, 52 में से 4 हटा दीजिए, जो इक्का है उसको हटा दीजिए, उसके अलावा कोई भी पत्ता आ जाएगा आप जीत जाएंगे, तो हटा देते हैं। तो 52 में से 4 घटा देंगे तो 48 मिल जाएगा, 52 हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 3 12, तो 12/3 मिल गया। ऐसे में आपकी इसकी प्रायिकता क्या होगी? 12/3। इक्का ना प्राप्त होने की प्रायिकता, ना मतलब नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता, ओके। तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई बस इसके साथ ही ये इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न समाप्त होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों वाला। अब इसके आगे के जो प्रश्न आएंगे प्रश्न संख्या 2 से, वो भी 1 नंबर के ही क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर रहेगा, छोटा सा सॉल्यूशन देना होगा, लेकिन इसका हल आपको लिखना होगा प्रॉपरली। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं।